इस धरती पर आ जाए, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए, इस धरती पर आ जाए, इस धरती पर आ जाए, इस धरती पर आ जाए। जब जब विपत पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जाए, रूप बदल कर आ जाए, रूप बदल कर आ जाए। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए, इस धरती पर आ जाए, रूप बदल कर आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 जून 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वो पूज्य व पुजारी नहीं बनते। क्या कहा बाबा ने? शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वो पूज्य व पुजारी नहीं बनते हैं। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। और गीत हम सब ने सुना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हैं, दुनिया वाले नहीं जानते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप अभी आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है, स्वयं बैठकर बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि तो एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर दोनों दो शरीर तो नहीं कहेंगे ना, जो नया मिला था वही पुराना हुआ ना। ऐसा तो नहीं कहेंगे नया शरीर पुराना शरीर दो शरीर हैं। एक ही शरीर है, लेकिन वो पहले नया था अब पुराना हुआ।
ऐसे ही बाबा कहते है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे ही दुनिया भी एक ही है, नए से अब पुरानी होती है। फिर बाबा ने पूछा अच्छा नई कब थी? ये फिर कोई बता ना सके। बाप आकर समझाते हैं बच्चे, जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, जिसको हम सोने की चिड़िया भारत कहते थे, सतयुग कहा जाता था। वही भारत फिर पुराना बनता है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है, पुरानी दुनिया कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, यही वर्ल्ड, यही दुनिया पहले न्यू थी, अभी ये ओल्ड बनी है, फिर उनको नया ज़रूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बाबा पूछते। नई दुनिया का साक्षात्कार किया है बच्चों ने, और बाबा कहते समझ भी मिली है। तो नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो, बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने के लिए आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। बाबा कहते इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सभी तुच्छ बुद्धि हैं, कुछ भी समझते नहीं है, इसलिए मैं आता। किसने कहा? शिव बाबा कह रहे हैं इस समय सभी तुच्छ बुद्धि है, कुछ भी समझते नहीं है, इसलिए मैं आता। तभी तो गीत बनाया हुआ है ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। हम आत्माओं ने पुकारा बुलाया, तब तो बाबा कहते हो आया ना। इस समय बाबा ने कहा सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं दे अभिमान छोड़, तुम आत्माभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भले इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करना है। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। भले इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। सुना, इनमें भी वो दिखना चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि नहीं उनके बिना तो ये भी साधारण अपने जैसे ही हो गया ना। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है, वो इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा ये टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वो है, ये नहीं है, सुप्रीम टीचर वो है। याद उनको करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा ना सके। बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है, वहाँ दरकार ही नहीं। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। बाकी तो वो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते हैं, सब भक्ति मार्ग की बातें। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़े। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है। देख रहे हैं ना जनसंख्या कितनी, 800 करोड़ के लगभग हो गई। अब सब खत्म हो जाने हैं। देखो रोज बाबा का कोई ना कोई ऐसा इशारा मिलता ही, अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते ही नहीं हैं। नई दुनिया में वैभव
बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर ये नई हो जाएगी। वहाँ है ही एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन, बहिष्ट, देवताओं की नई दुनिया। पुरानी को तोड़ फिर नई में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। इसमें पुरानी शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शरीर को तो कोई, बाबा कहते शिव बाबा को तो कोई शरीर है ही नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाएं, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं हार की भी दरकार नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूँ, न फूल आदि की दरकार है। मैं क्यों ये पहनूं, इसलिए कभी फूल माला आदि लेते ही नहीं है। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट विलव्ड ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही लिखते हैं, सही डालते तो लिखते हैं मिंटो, कर्जन आदि। अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते। तो बाप बैठ समझाते हैं कि अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट बनेगा ना। सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। ये ज्ञान अभी तुमको है। तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। बाबा ने कहा मैं भी उनको याद करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम है ऊंचे से ऊंचा धाम। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंचा है। एक भगवान को सभी भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल क्या करते हैं, ठिकर भीतर सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वो घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। ये भी ड्रामा का सेकंड रिपीट होता रहता है, शूट होता रहता है। ये बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। बाबा ने कहा पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। कितनी गहरी बात है। ऐसे नहीं कि पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं, ये सब ड्रामा में न्यूंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग, अंत, सतयुग आदि का ये संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं।
नई दुनिया में फिर ये नहीं होंगे। ये सब धर्म कहाँ चले जाएंगे? सभी धर्म की आत्माएं अपने पिता के पास परम धाम में विश्राम करेंगी 2 युगों तक, सतयुग त्रेता। क्योंकि सतयुग और त्रेता में सिर्फ और सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म के सिर्फ देवात्माएं राज्य करेंगी। तो बाबा ने कहा अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं, नई दुनिया में फिर ये नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसा समझो बाप हमको पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। कितना नशा होना चाहिए। हम कौन हैं सोचना दिन भर में। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, गॉड से पढ़ते हैं। क्या बनने के लिए? देवता बनने के लिए पढ़ते हैं। भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला भी मैं ही हूँ। जो पूज्य थे अब फिर पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ गए हो हम 100 पूज्य थे, अभी फिर हम 100 पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं ना मैं पुजारी हूँ ना पूज्य बनता हूँ, इसलिए ना मैं हार पहनता हूँ और ना ही मुझे हार पहनाने पड़ते। और हमें तो जन्म मरण के चक्कर में आके पहले पूज्य थे तो हार पहनते हैं, और जब पुजारी बने तो हार पहनाने पड़ते। तो पहनता भी हूँ। बाबा ने कहा मैं ना हार पहनता हूँ और ना ही मुझे पहनाना पड़ता है। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? इन चीज़ों से बाबा कहते नहीं तो न्याराम तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते। सुना, कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। वही हकदार है फूलों के। वहाँ स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। जैसा उनका जीवन खुशबूदार गुणों से महका हुआ, ऐसे ही बाबा कहते वही हकदार है इन फूलों के। फूल होते ही है खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो, इसलिए वैजंती माला कहते हैं। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है अब भी करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है ही है। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है, ये भी ऐसे है। तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं? बाप तो बच्चों को मेहनत करके लायक बनाते हैं तख्त नशीन बनाने के लिए। इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी पद है। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भले प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा, फिर रोने की बात ही नहीं है, परंतु ये तो है ही रोने की दुनिया। एक तरफ से हम कहते हैं ये प्रभु आपका ही दिया हुआ सब कुछ है, तो अगर हम दिल से इस चीज़ को मानते हैं तो हमें इतना सारा मोह नहीं होगा जो जब उसकी दी हुई चीज़ उसने वापस ले ली तो हमें रोना है। बाबा कहते मनुष्य कथाएं आदि बहुत सुनाते हैं, मोह जीत राजा की भी कथा सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ दूसरा जाए लिया, वहाँ कभी भी कोई बीमारी आदि नहीं होती। जैसे आज है ना, देखो कैसी कैसी बीमारियाँ आ रही है, कैसे तड़पना पड़ रहा है, कितना लोग दुखी हो रहे हैं। ये है पुराना शरीर रोगी, क्योंकि आत्मा जितनी जितनी मैली होगी, विकारी होगी,
गंदी मैली जितनी होंगी उतना ही रोग भी ज़्यादा आएंगे। बाबा कहते वहाँ कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं है। एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है 21 जन्म के लिए। बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है। तभी तो ये चित्र फोटो सब बने हुए हैं। वो पार्ट सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में बहुत ताकत आती जाती है। जितना ज्ञान रिफाइन होता जाता है, बाबा कहते उतना बुद्धि रिफाइन होती जाती है। बाबा कहते उतनी ताकत बहुत आती जाती है। ये भी सब ड्रामा में न्यूंदा हुआ है। वंडर है ना। परमपिता परमात्मा का भी कितना भारी पार्ट है। खुद बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकारी के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं ये बात गुम कर दी है। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीत टूटी हुई है। ये तो परमात्मा ने ही आकर के सहज राजयोग सिखलाया और दुनिया को बदलाया। दुनिया बदलती रहती है, परिवर्तन होती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को भी अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ भी जानते नहीं है। सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते। सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाप समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो कि हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मज़ा आता रहेगा, बड़ा आनंद आएगा। जितना जितना उसके प्यार में, उनके गुणों में, उसमें याद में खोए हुए रहेंगे। ऐसा गॉड फादर कौन? वो फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो वो ज़रूर कहेंगे हमारा ये फादर है, ये फादर टीचर है, परंतु वो फादर गुरु भी हो ऐसा नहीं होता है। बाबा ने कहा हाँ, फादर टीचर बन के पढ़ा सकता है, बाकी गुरु बन के गति सदगति नहीं दे सकता। हाँ, टीचर हो सकता है, फादर को कभी गुरु नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा इनका फादर भी टीचर था। अब इनका फादर माना ब्रह्मा बाबा के जो फादर थे, लौकिक फादर, वो भी टीचर थे, पढ़ाते थे। वो है हद का फादर टीचर, ये है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज को याद किया जाता है ना। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है ना, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है। बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है मनुष्य से देवता किए कर्त ना लागी वार। सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट। उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक देव ने भी कहा है ना, मूत प्लीति कपड़ धोए। अब मूत प्लीति कपड़ धोए माना आत्मा रूपी कपड़ा जो मैला हो गया है उसको साफ करते हैं बाबा आकर के। लक्ष्य सौंप है ना, बाबा ने लक्ष्य दिया है कि आपको ये बनना है। तो बाबा कहते मैं कितना अच्छा धोबी हूँ। अभी बाबा क्या बन गए? बाबा कहते मैं कितना अच्छा धोबी हूँ।
तुम्हारे वस्त्र तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता। तो इनको मना ब्रह्मा बाबा को कभी याद नहीं करना है। ये सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करना है। इनसे मीठा वो है। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आंखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद करो या तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है। मोह जीत बनना है। चलना प्यार से है, रहना प्यार से है, सबको चलाना प्यार से है, लेकिन मोह जीत बनना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। दूसरी बात, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार ना कर खुशबूदार फूल बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। जैसे हमारा अंदर का चिंतन, अंदर का जो मनन चिंतन चलता है, वृत्ति में जो बात होती है वही वायुमंडल में वाइब्रेशन के द्वारा वायुमंडल बनाती है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसे बांध देते हैं। इसलिए यादगार में श्री कृष्ण को ओखली से बांधा दिखाया। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी बाबा ने इतना बड़ा कार्य दिया हुआ है, अगर वो कार्य की स्मृति ना रहे तब वृत्ति चंचल हो सकती है। बाकी इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई और वो भी मनसा सेवा के द्वारा पूरे विश्व का कल्याण करना है, मनसा सेवा करनी, फिर भी हमारी उस मनसा में व्यर्थ आए तो बाबा कहते इसका मतलब अपना वो इतना बड़ा कार्य ही भूला हुआ है। तो बाबा कहते ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो। अब कैसे बांधना है? अगर ज्ञान योग में बिजी होते भी बुद्धि चंचल, वृत्ति चंचल हो रही है तो क्या करो, एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। कोई वो डोरी वो रस्सी बांध के कहीं और नहीं बांधना, लेकिन शिव बाबा के साथ सभी संबंध जोड़ के बाबा को याद करना है तो सारी चंचलता समाप्त हो जाएगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वो पूज्य व पुजारी नहीं बनते हैं। क्यों स्वीकार नहीं करते? क्योंकि ना वो पूज्य बनते ना वो पुजारी बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। और गीत में हम सब ने क्या सुना? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे।
ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। करुणा के सागर ज्ञान दाता, तेरी पल पल याद हमें आए। करुणा के सागर ज्ञान दाता, तेरी पल पल याद हमें